रेगिस्तान की राजकुमारी ने राजनीतिक विवाह से इनकार कर दिया, इसलिए वह शादी से पहले भाग गई। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसे पीछा किया जा रहा था। दयालु लड़की ने मदद की पेशकश की और उसे अपने साथ भागने ले गई। उसे पता नहीं था कि यह आदमी वही पूर्वी सम्राट था जिससे शादी करने से उसने इनकार कर दिया था। उसकी देखभाल में आदमी जल्द ही जाग गया। उसने अपनी पहचान छुपाई, यह दावा करते हुए कि वह पश्चिमी क्षेत्रों में माल पहुंचाने वाला व्यापारी है। उसका धन्यवाद करने के लिए उसने लड़की को एक जेड लटकन दिया जो उसे पूर्वी साम्राज्य में सुरक्षित रख सकता था, लेकिन लड़की ने उसे ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि उसे उम्मीद है कि वह उसे पश्चिमी क्षेत्रों में ले जाएगा। आदमी ने बिना हिचकिचाए सहमति दी। निकलने से पहले उसने लड़की का नाम पूछा और तभी जाना कि वह उसकी मंगेतर है। उसने वादा किया कि अगर वह कभी पूर्वी साम्राज्य में जाएगी तो वह उसे एक भव्य समारोह देगा। कुछ दिनों बाद वे पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचे। जुदा होने का समय आने पर लड़की हिचकिचाई क्योंकि वह उसकी यात्रा के दौरान आदमी के आकर्षण से गहराई से प्रभावित हो चुकी थी। उसने अपना प्यार व्यक्त किया और उसे अपने साथ रेगिस्तान साम्राज्य लौटने का निमंत्रण दिया। उसकी ईमानदारी और मासूमियत से प्रभावित होकर आदमी तुरंत मान गया। फिर वह हत्या के प्रयास पर चर्चा करने के लिए राजकुमार से मिलने गया। एक आदमी ने जैसे ही अपनी सासू माँ की टांगों की मसाज शुरू की, उसने देखा कि उनकी पेशानी पर एक अजीब नंबर तेजी से बढ़ने लगा। हर बार जब वह उनके पैरों को छूता, वो नंबर जैसे रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ता और अब वो 99% तक पहुंच चुका था। वो सोच ही रहा था कि अगर ये नंबर 70% हो गया तो क्या होगा। तभी उसकी बीवी ऑफिस से लौट आई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, सासू माँ के सिर का नंबर फिर से 30% पर आ गया। इस रहस्य को समझने के लिए उस आदमी ने ठान लिया कि वो अब इस नंबर के पीछे की सच्चाई जरूर पता करेगा। उसने खुद ही कोशिशें शुरू कर दी कि किसी तरह उस नंबर को फिर से 100 तक पहुंचाया जाए, लेकिन हर बार जैसे ही नंबर बढ़ने लगता, कोई न कोई आकर उसे बीच में रोक देता। उसकी जिज्ञासा इस हद तक बढ़ गई थी कि अब वो अपने ऑफिस के लोगों के सिर पर भी देखने लगा कि कहीं उन पर भी कोई नंबर तो नहीं है, लेकिन सबका स्कोर 0 था। उसकी बीवी का भी, उसके ससुर का भी। तब उसे लगा कि शायद ये नंबर लोगों की फीलिंग्स दिखा रहा हो सकता है ये प्यार का मीटर हो। उसी रात उसने बीवी को खूब प्यार भरे शब्द कहे, उसे गले लगाए, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बीवी का स्कोर तब भी 0 ही रहा। इसका मतलब ये नंबर पसंद या मोहब्बत नहीं दिखाता। एक रात खाना आदमी ने इस रहस्यमयी लिक्विड को जैसे ही अपनी आंखों पर लगाया, उसे एक्स-रे विजन की सुपर पावर मिल गई। जब आदमी सड़क पर कचरा बटोर रहा था, तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को स्वर्ग में पाया। देवताओं को जब पता चला कि वह एक कचरा बीनने वाला है, तो उसे स्वर्ग का बेकार सामान थमाकर वापस धरती पर भेज दिया। उसे लगा कि यह कोई अजीब सपना था, लेकिन जब उसने बैग चेक किया तो वह वाकई स्वर्गीय कचरे से भरा हुआ था। उसने एक छोटी थैली निकाली और उसमें मौजूद रहस्यमयी लिक्विड को आंखों पर लगा लिया। अगली ही पल उसे एक्स-रे विजन मिल गई है, जिससे वह चीजों के आर पार देख सकता था। तभी वह एक खूबसूरत महिला से टकरा गया और उसकी कोट के भीतर देख बैठा। शर्मिंदा होकर उसने नजरें फेर लीं, लेकिन फिर उसकी नजर असिस्टेंट के आर पार चली गई। महिला ने उसकी नाक से खून निकलते देखा तो सोचा वह घायल है और पैसे देकर अस्पताल जाने को कहा। जैसे ही वे कार की ओर बढ़े, आदमी की नजर कार में रखे बम पर पड़ी। उसने उन्हें कार में बैठने से रोका, पर असिस्टेंट को लगा कि वह बहाना बना रहा है। तभी बम फट गया और उसने महिला को बचा लिया। फिर भी असिस्टेंट ने एक लड़की ने बाउल में बस एक हड्डी फेंकी थी, लेकिन अगले ही पल वो हड्डी सीधा पुराने जमाने के एक सेनापति के सिर पर जा लगी। सब लोग घबरा गए, कहीं कोई दुश्मन तो नहीं, लेकिन पास जाकर देखा तो बस एक हड्डी थी। सेनापति बोला, ये तो देवताओं का भेजा हुआ तोहफा है। उसने तुरंत धन्यवाद के तौर पर एक पत्र लिखा और बाउल में डालकर जला दिया। पर जैसे ही वो पत्र जला, उसकी राख सीधा लड़की के मुंह पे उड़कर आ गिरे। लड़की गुस्से से लाल हो गई और उसने पूरा का पूरा डॉग स्नैक्स बाउल में फेंक दिया। सैनिक खुशी से झूम उठे। इतने दिन बाद कुछ खाने को मिला है। एक अजीब लोहे का डिब्बा भी मांस से भरा हुआ था। उन्हें लगा स्वर्ग से भोग गिरा है। इधर बाउल को खाली देखकर लड़की ने पूरा का पूरा डॉग फूड का डिब्बा उसमें उलट दिया। लड़की हैरान थी, इतना सारा खाना डालने के बाद भी बाउल खाली का खाली। उधर सेनापति ने इतना खाना देखकर सब कुछ सैनिकों में बांट दिया, मगर अब उनके पास सिर्फ 2 दिन का पानी बचा था। तो सारे सैनिक मिलकर भगवान से पानी की प्रार्थना करने लगे। इधर लड़की ने बाउल भरने के लिए टैप ऑन किया और पानी डालना शुरू किया। वो पानी डालती गई, लेकिन बाउल तो कभी भरता ही नहीं। उस पुराने युग में लोग हैरान थे। उन्हें लगा भगवान ने अब हमारी